हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्टर क्लासेस। इंग्लिश की सीरीज़ में आज हम कंप्लीट करेंगे एसएससी सीपीओ 2017 में जितने भी प्रीवियस ईयर्स में एरर्स पूछी गई हैं सीपीओ 2017 में। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, सभी को कवर करने वाले हैं। तो चलिएगा दोस्तों, चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एरर से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, एसएससी सीपीओ सीजीएल, इनसे सब जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं टॉपिक वाइज हम क्या करने वाले हैं, उनको कलेक्ट करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मिस्टर मुकेश भटनागर आवर कोलीग ही विल अटेंड द मीटिंग ऑन आवर बिहाफ, या फिर नो एरर में जाना चाहेंगे। देखो इसमें क्या एरर हो सकती है वो हमें फाइंड करना है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में चलते हैं कि फर्स्ट पार्ट में एरर क्या हो सकता है। देखो यहाँ पे क्या गिवन है, मिस्टर मुकेश भटनागर। क्या गिवन है, कोई एक नाम है मुकेश भटनागर, किसी और का भी हो सकता है। आवर कोलीग, जो कि क्या है, हमारे कोलीग हैं, हमारे ऑफिस में साथ में काम करते हैं। वो क्या कह रहा है, ही विल, ये ही किसके लिए आया है, मुकेश भटनागर के लिए। ये ही किसके लिए आया है, मुकेश भटनागर के लिए क्या है, ही आया है। ही विल अटेंड द मीटिंग, ही विल अटेंड द मीटिंग ऑन आवर बिहाफ। देखो ये क्वेश्चन देखते ही आपके माइंड में एक चीज़ आना चाहिए, और वो क्या है, देखो यहाँ पे सेंटेंस कितना है, ओनली एक सेंटेंस है, और वो क्या है, ही विल अटेंड द मीटिंग ऑन आवर बिहाफ। और सब्जेक्ट कितनी गिवन है, 2 गिवन है। देखो कैसे, मिस्टर मुकेश भटनागर आवर कोलीग, ये कंप्लीट एक क्या है, नाउन है। और नाउन क्या है, ये कंप्लीट क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट का वर्क कर रहा है। किसका वर्क कर रहा है, सब्जेक्ट का वर्क कर रहा है। और इसी सब्जेक्ट को रिप्लेस करने के लिए इन्होंने क्या दे दिया, प्रोनाउन भी दे दिया। अब एक सेंटेंस के लिए ओनली एक सब्जेक्ट की ज़रूरत थी, बट यहाँ पे 2 गिवन है, तो ये इस वाले ही को हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है। इसलिए इस वाले क्वेश्चन में कहाँ एरर है, पार्ट बी में एरर हो जाएगा। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी कि यह इस वाले क्वेश्चन में क्या है, और हम लास्ट में जब चलते होंगे तो वहाँ पे समरी में इसको क्वेश्चन को दोबारा डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज सुन एज आई विल रीच दिल्ली आई विल सेंड यू द बुक्स यू हैव आस्क्ड फॉर, या फिर नो एरर में जाना चाहेंगे। देखो इस क्वेश्चन को देखते ही अगर आपने मेरे प्रीवियस ईयर्स के या फिर एरर से रिलेटेड जितने भी मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोस बताएं, अगर वो आपने देखे हैं तो इसको आप करने में पल भर का टाइम भी नहीं लगाएंगे, मतलब कुछ माइक्रो सेकंड में आप क्वेश्चन कर देंगे। और इसमें क्या आएगा, देखो मैंने आपको कुछ ऐसे कंजंक्शन बता रखे हैं, जैसे एज सुन एज हो गया, ठीक है, इफ़ हो गया, वैन हो गया, ये इस तरीके के कुछ कंजंक्शन मैंने आपको बताए। जैसे एज सुन एज, इनसे कभी भी 2 सेंटेंसेस को अगर ऐड करते हैं तो एज सुन एज के साथ जो सेंटेंस आएगा, मतलब इसके साथ वाला सेंटेंस जो आता है, वो सेंटेंस कभी भी फ्यूचर में होता ही नहीं है, और यही एरर देता है आपको हमेशा। तो ये विल नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस आएगा, प्रेजेंट सिंपल स्ट्रक्चर आएगी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई के साथ रीच एकदम करेक्ट होगा। यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, विल को रिप्लेस करना होगा। जो इसके साथ मेन क्लोज होता है उसमें तो प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करते हैं, और जो अदर सेंटेंस होता है उसमें वो क्या कर सकता है, फ्यूचर का यूज़ करता है। ये इस तरीके से सेंटेंस होते हैं। ऐसे कुछ कंजंक्शन मैं आपको पहले वीडियोस में बता चुका हूँ। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप मेरी वीडियोस देखें, देन इसके बाद आएंगे तो आप इसको माइक्रो सेकेंड में ही इस क्वेश्चन को क्लिक करके आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि ए पार्ट में क्या है, एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, as I see it, I appears to be unreasonable, anxious about pleasing his wife। देखो अगर आपको थोड़ा सा हल्का सा किसका, एडजेक्टिव, एडवर्ब और नाउन का थोड़ा सा नॉलेज है ना, तो आप देखते ही समझ जाएंगे एनेक्सियस एक क्या है, एडजेक्टिव है भैया। क्या है, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए या एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए कभी भी एक एडजेक्टिव का यूज़ नहीं करते। किसका यूज़ करते हैं,
एक एडवर्ब का यूज करते हैं। तो एनेक्सियस को क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पे अनरीजनेबल एडजेक्टिव नहीं, हमें अनरीजनेबली क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए। क्या चाहिए, एडवर्ब। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एडवर्ब आना चाहिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनरीजनेबली। यहाँ पे ई की जगह क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। तो इसका मतलब कौन से वाले पार्ट में एरर है, पार्ट बी में एरर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई फिनिश्ड माई असाइनमेंट बिफोर वी रीच्ड हिज वेडिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी बिकॉज ऑफ हैवी ट्रैफिक। देखो ये अगेन क्वेश्चन जो गिवन है, इसमें क्या एरर होने वाला है मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे कंजंक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, और देखो यहाँ पे बिफोर है। बिफोर या आफ्टर से रिलेटेड कुछ रूल्स होते हैं, और बहुत सिंपल रूल है। देखो वो रूल क्या होते हैं समझ लीजिएगा। कभी भी बिफोर और आफ्टर का कभी भी कंजंक्शन के तरीके से यूज करता है किसी सेंटेंस में, मतलब क्या हुआ, दो सेंटेंस को जोड़ने में बिफोर या आफ्टर का यूज करता है, तो सिंपल सा हमें ध्यान रखना है कि बिफोर मतलब पहले, मतलब क्या आएगा, बिफोर मतलब पहले, और पहले क्या आएगा, हमेशा पास्ट परफेक्ट आएगा, पास्ट परफेक्ट। और हमेशा बिफोर के बाद पास्ट सिंपल, ठीक है, पास्ट सिंपल। तो हमेशा क्या आएगा, बिफोर से पहले क्या आना चाहिए, पास्ट परफेक्ट, और परफेक्ट में कभी भी सिंपल नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, हैड प्लस वी थर्ड, मतलब क्या आ जाएगा, हैड फिनिश्ड आना चाहिए, क्योंकि बिफोर के बाद में क्या आता है, पास्ट सिंपल, जो कि पास्ट सिंपल गिवन है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया, एरर कहाँ होना चाहिए, फिनिश्ड को रिमूव करना है, और इसकी जगह क्या लेके आना है, रिप्लेस करना है, हैड फिनिश्ड आएगा। तो इसका मतलब पार्ट ए में एरर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वी वर लिविंग इन कैनेडा फॉर अराउंड 88 ईयर्स। देखो ये यहाँ पे क्या गिवन है, टाइम की बात कर रहे हैं। कभी भी 4 प्लस टाइम या फिर सिंस प्लस टाइम, सिंस प्लस टाइम, ठीक है, या फिर अराउंड दिस तरीके से अगर टाइम की बात की गई है, इसका मतलब क्या हुआ, किसी टाइम की बात की गई, इसका मतलब हमेशा ध्यान रखना कि इस तरीके से गिवन हो तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या आएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें क्या यूज़ होना है, टेंस यूज़ होना है। और यहाँ पे देखो क्या गिवन है, वर लिविंग, ठीक है, यहाँ पे सिंपल कॉन्टिन्यूअस गिवन है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस गिवन है, तो यहाँ पे परफेक्ट में चेंज कर दो इसको, क्या आ जाएगा, परफेक्ट हैड बीन लिविंग, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। CPO 2017 में टोटल 14 पेपर हुए थे, जिनमें से एक पेपर में जो फर्स्ट पेपर जो हुआ था उसमें 5 एरर्स पूछा गया था, जो कि उस टाइम 50 क्वेश्चंस का पेपर हुआ करता था। उसमें से एक पेपर में यही 5 एरर्स थे जो एज इट इज़ मैंने आपको समझाए हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।